सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं आज के इस अद्भुत समय के लिए जो प्रभु ने दिया है। जैसे हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन होने के कारण सारी जो कि धार्मिक स्थल बंद है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि इस ऑनलाइन के माध्यम से हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति और उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, उसके वचन को सुन सकते हैं। इसके लिए मैं जो कि प्रभु का आभारी हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम भी मायूस ना हों, हम दुखी ना हों, लेकिन जो भी प्रभु की इच्छा है वो हमारे जीवन में ज़रूर जो कि पूरा होगा। पुनरुत्थान पर्व के बाद के पहले रविवार की आराधना में मैं एक और बार आपका जो कि स्वागत करता हूँ। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और प्रार्थना करें। मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ, इस कथन को कहने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपने केवल ये वाक्य ना कहा, लेकिन प्रभु जी आप मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठकर ये साबित कर दिया कि आप जीवितों के परमेश्वर हैं, आप मुर्दों के परमेश्वर नहीं हैं। और हमारी आराधना और प्रभु जी हमारी उपासना और प्रभु जी जो हम आज सर झुकाकर दंडवत कर रहे हैं, वो एक मृत परमेश्वर के सम्मुख नहीं वरन एक जीवित परमेश्वर की आराधना करने आए हैं। और जो आत्मिक लोग हैं वो प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, आपके वचन में लिखा हुआ है। आज की इस आराधना में हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, शुरू से लेकर अंत तक अल्फा और ओमेगा बनकर हमारी अगुवाई कर। जितने प्रभु जी लोग आज इस माध्यम के द्वारा हमसे जुड़े हैं, हर एक को आशीषित करना। यह संदेश, आज की आराधना हर एक के दिल को छूने पाए, तेरी महिमा हो, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु, हम जानते हैं कि एक कष्ट काल में हम हैं, बहुत ही पिता परमेश्वर कठिन समय से हम गुजर रहे हैं, लेकिन धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज भी हम आपकी आराधना करने के लिए प्रभु जी हम तैयार हैं ऑनलाइन के माध्यम से। धन्यवाद देते हैं आज की आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हुए, आपकी आशीष, आपकी अगुवाई चाहते हुए इस आराधना को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में आरंभ करते हैं। आमीन। हम गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय हो, क्योंकि वो महान है और भला है और उसकी भलाई और महिमा सदा की है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति पूरे उत्साह और आनंद से करें, क्योंकि उसका नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम
पाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद है। आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद है। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बाजे के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। बाजे के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद है। आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद है। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। सर्वशक्ति यीशु विजय का राजा, जय देने वाला है। सर्वशक्ति यीशु विजय का राजा, जय देने वाला है। एक कंठ से हम होशाना गाकर सबको बताएंगे। एक कंठ से हम होशाना गाकर सबको बताएंगे। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद है। आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद है। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। नीति वचन उसका 21वां अध्याय और 31 वचन कहता है कि घोड़ा तो युद्ध के लिए तैयार रहता है, परंतु विजय यहोवा से ही आती है। आज हमारी कोई भी चुनौती या समस्या हो, हमारी मदद यीशु में ही है और उसी में ही हम जीतेंगे। हालेलुया। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं।
विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं, तेरे ही वचन दिल में रहे, मेरी जुबां पे रहे। जीतेंगे हम यीशु में ही जीतेंगे हम यीशु में ही जीतेंगे हम। ऊंचे पहाड़ हिल जाएंगे, सरहद जो है वो मिट जाएंगे, ऊंचे पहाड़ हिल जाएंगे, सरहद जो है वो मिट जाएंगे। नामुमकिन को मैं मुमकिन करूं, तुझ पे विश्वास से यीशु। जीतेंगे हम यीशु में ही जीतेंगे हम यीशु में ही जीतेंगे हम 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 यीशु में ही जीतेंगे हम यीशु में ही जीतेंगे हम यीशु में ही जीतेंगे हम। आइए हम सब अपने विश्वास का जो कि इकरार करें और सब मिलकर हम प्रेरितों का विश्वास हम एक साथ मिलकर कहेंगे। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आज के जो कि भजन के लिए हम ध्यान करेंगे, और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा भजन संहिता उसका 16 अध्याय, साम चैप्टर 16 इन हिंदी। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊँगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूँगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी, और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तूने मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा,
तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर इस भजन संहिता के द्वारा आप सबको जो कि आशीष दे। आमीन। तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल तुझको निहारूं, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तेरे वचन में है राज़ ही, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तेरे वचन में है राज़ ही, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल तुझको निहारूं, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे निहारना चाहते हैं परमेश्वर, हर पल तुझे देखना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु हम मांगते हैं कि तू हमारी आंखों को खोलेगा प्रभु। प्रभु हम जैसे तेरे वचनों में जाते हैं प्रभु, हम मांगते हैं कि वो रहस्य जो तूने तेरे वचन में छिपाए रखे हैं प्रभु, अपने दास द्वारा तू आज हमारे सामने प्रकट करेगा प्रभु। कि हमारी सारी जो चुनौतियां हैं, हमारे जीवन में जो सवाल होंगे, जो डर होगा प्रभु, आज उसका जवाब हमको तेरे वचन से मिलेगा प्रभु। अपने आप को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज के बाइबल अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 20 24 से लेकर 29 वचन तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 20 वर्सेस 24 to 29। यूहन्ना 20वां अध्याय 24 से लेकर 29। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब वो अन्य चेले उसे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों के कीलों के छेद को ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास करता है?
धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास किया करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम पर अपनी आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए। थोमा ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, उसे विश्वास किया। जब प्रभु जी उसकी मुलाकात आपसे हुई, आज जब हम वचन के द्वारा आपसे मुलाकात करते हैं, आपके पवित्र वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, हमसे बातें कर। पुनरुत्थान प्राप्त यीशु चेलों को दर्शन दिया और वे आशीषित हुए। आज वही पुनरुत्थान यीशु पर हम विश्वास करने वाले, हम मांगते हैं आपसे कि आप हमसे बातें कर, हमें दर्शन दे, हमें समझा, हमें बतला कि हमें अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। धन्यवाद देते हैं और मांगते दुआ यीशु मसीह के नाम से सुने और ग्रहण करे पिता। आमीन। मेरे प्रियो, आज का जो वचन हमने जो पढ़ा है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 20 अध्याय 24 से 29, और उसका जो आज का शीर्षक या उसका जो मुख्य विषय या टाइटल है वो है एनकाउंटर विद द रिजन लॉर्ड। जीवते परमेश्वर से मुलाकात या जीवित यीशु से मुलाकात। क्या आज आप उस मुलाकात करने के लिए तैयार हैं? क्या आज वो एनकाउंटर करने के तैयार हैं? हम जिस प्रकार हम सुनते हैं कि जो कि टेररिस्ट का एनकाउंटर पुलिस ने किया, वहाँ पे क्या होता है, उस कारण जो कि वो टेररिस्ट या आतंकवादी मारा जाता है, क्योंकि वो एनकाउंटर में मारा गया हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो एनकाउंटर हुआ, ये एनकाउंटर जो कि मारने के लिए नहीं था, परंतु ये एनकाउंटर जो कि चेलों का एनकाउंटर जो यीशु के साथ हुआ, या जो कि उनकी जो भेंट हुई, वो इसलिए हुआ कि जो कि वो जीवते यीशु को देख सके। पुलिसकर्मी, और जो कि हम जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जब इन्फोर्स होता है, इसलिए किया जाता है कि जो कि उस बंदे को या उस टेररिस्ट या जो भी वो व्यक्ति है जो अगर गुनहगार है, उसे सजा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह का एनकाउंटर जो कि चेलों के साथ हुआ, या चेलों का एनकाउंटर यीशु के साथ हुआ, यहाँ पर मौत नहीं परंतु जीवन पाया गया। और यीशु ने कहा, मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूँ, क्योंकि मैंने मौत पर जो कि फतेह पाई है, मैंने मौत को जो है हरा दिया है। हे मौत, कहाँ है जो कि तेरा विष? कहाँ है मौत जो कि तेरा शक्ति और जो कि पराक्रम? यीशु ने उसे क्रूस पर उसने उसे मार दिया है। यीशु ने हमेशा के लिए जो है उसे ख़त्म कर दिया है। मेरे प्रियो, इस वचन को अगर हम देखेंगे तो हमें जानते हैं कि यीशु मसीह जो है कि जीवित परमेश्वर है, और आज मुझसे और आपसे जो कि वो बातें करना चाहता है। और आज हमारी जो कि मुलाकात या हमारा एनकाउंटर उस जीवित परमेश्वर से होना बहुत ज़रूरी है। और इस वचन को जो कि अगर हम आगे पढ़ें तो अक्सर हम देखते हैं थोमा के बारे में जो वचन हम कहते हैं या सुनते हैं, हम ऑलवेज कहते हैं कि थोमा जो है कैसा इंसान था? डाउटिंग थॉमस, यहाँ जो कि संदेह करने वाला थोमा। हर बात पर यह शख्स जो है संदेह करता था। और आज जो कि वही वचन मैं आपके सामने जो कि रखना चाहूँगा जो यहाँ पे हम पाते हैं। थोमा, जिसको जो कि ग्रीक भाषा में, ये आरामिया जो कि भाषा में नाम था थॉमस, लेकिन ग्रीक भाषा में डिडिमुस या दिदमुस कहलाता है। दिदमुस का मतलब है या थॉमस का मतलब है ट्विंस या जुड़वा। और हम यहाँ पे देखते हैं, हम नहीं जानते हैं कि क्या उसका जुड़वा भाई था, क्या वो प्रभु में आया नहीं आया, निस्संदेह उसके बारे में कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन उसके कार्य के बारे में कहा जाता है कि वो पहले वो बढ़ई था, कारपेंटर था, यीशु के समान बढ़ई का काम करता था। उसके बाद जो कि वो बढ़ई छोड़कर वो जो है मछुआरा बन गया। तो अक्सर लोग कहते हैं ट्विंस इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वो दो प्रकार के जो कि काम किया करता था, कारपेंटर भी था और साथ में एक मछुआरा भी था, मच्छी पकड़ने वाला था। तो हो सकता है इस कारण जो कि उसका नाम जो कि दिदिमुस या थोमा पड़ा। लेकिन अक्सर हम नहीं जानते कि एग्जैक्टली क्या है। कहा जाता है कि जो कि थोमा ने भी जो कि एक इंजील लिखी, जिसको जो कि द गॉस्पेल ऑफ सेंट थॉमस कहते हैं। जैसे प्रेरितों का काम है, वैसे थोमा ने भी जो है थोमा के जो कि कार्य
यानी थोमा ने जो भी कार्य किए, मिशनरी काम किए, उसका भी जो कि एक और अलग से किताब है, लेकिन वो आज बाइबल में जो कि शामिल नहीं है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं थोमा के लिए। वो शुरू से ही एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने विश्वास में मजबूत था। अक्सर जो कि हम, जैसे मैंने आपसे कहा पहले, कि हम कहते हैं थोमा जो है डाउटिंग थॉमस या संदेह रखने वाला थॉमस था या थोमा था। लेकिन आज जो कि इस थोमा के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा 3 मुख्य बातें। जब उसकी मुलाकात, जब उसका इनकाउंटर यीशु के साथ हुआ, तो उसका नेचर, उसका जो है चरित्र बदल गया, उसका हाव भाव बदल गया, उसके बोलने का तरीका जो कि बदल गया, और आखिरकार वो एक ऐसा जो है मिशनरी बना जिसने अपना प्राण प्रभु के लिए त्याग दिया। सबसे पहली बात जो आज शाम को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, द फर्स्ट पॉइंट है बिलीविंग थॉमस, या विश्वास रखने वाला थोमा। संदेह करने वाला थोमा नहीं। अक्सर हम जो कि, जैसे मैंने आपको कहा, हम संदेह के नाम से उसे जोड़ते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कैसा चूंकि थोमा था, विश्वासी थोमा या विश्वास रखने वाला थोमा। क्या आज वो जो कि नाम हम भी पा सकते हैं आपके नाम के सामने? केवल जो कि क्या नाम मात्र के लिए हम विश्वासी कहलाते हैं, या सचमुच थोमा के समान जो कि हम विश्वास कर सकते हैं? हम जानते हैं कि जो कि यीशु मसीह अपने जो कि पुनरुत्थान होने के बाद वो चेलों को दिखाई दिया। पहली बार जब दिखाई दिया तो थोमा वहाँ नहीं था। हो सकता है कहीं थोमा बाहर गया हो या घर गया हो, हम नहीं जानते कि कहाँ था। लेकिन जब वो वापस आता है चेलों के साथ, तो अनेक चेले उससे कहते हैं, थोमा, आज यीशु मसीह हमारे बीच में आए थे, हमने उसका जो कि उनका दर्शन किया, उन्होंने हमसे काफ़ी सारी बातें की। नेचुरल है, प्राकृतिक है। जब मनुष्य वहाँ पे मौजूद नहीं था तो कहेगा कि मैं कैसे यकीन करूँ? हो सकता है कि जो कि तुम लोग जो कि ऐसे ही कह रहे हो, मजाक कर रहे हो। यकीन नहीं हो रहा था उसे। इसका मतलब नहीं कि वो संदेह कर रहा था। लेकिन क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपने वचन में जो कि वो कहा था उसने पहले, अगर आप देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 24 उसका 11 और 24 का 25 में अगर आप देखें तो वहाँ लिखा हुआ है इस यीशु मसीह के बारे में कि किस प्रकार उसने जो कि दर्शन दिया और चेलों ने जो कि उस पर विश्वास किया। और हम ये भी जानते हैं कि जो कि यीशु मसीह ने कहा था कि आखिरी के दिनों में जो कि तुम सुनोगे कि मसीहा वहाँ है, मसीह यहाँ है, परंतु विश्वास मत करना। तो हो सकता है कि उसके दिमाग में ये बात हो कि जो कि ये लोग कह रहे हैं इन्होंने मसीह को देखा है, कहीं कोई झूठा मसीह तो नहीं आया, कोई झूठा यीशु तो नहीं आया इनके सामने। तो वो कहता है यकीनन मैं तुम्हारी बातों पर तब विश्वास करूंगा जब मैं अपनी आंखों से यीशु को देख लूंगा, यीशु पर यकीन करूंगा। तो he was kind of a believing person who wanted to believe and have his faith in Jesus. विश्वास करने के कारण वो अपने विश्वास को जो कि यीशु को देखकर जो है वो विश्वास करना चाहता था। He wanted to have a personal encounter with Jesus. वो व्यक्तिगत रूप से यीशु को देखना चाहता था, व्यक्तिगत रूप से जो कि मुलाकात करके अपने विश्वास को और पक्का और मजबूत और दृढ़ करना चाहता था। हाँ, शाम को जब आप वचन सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका विश्वास दृढ़ है? क्या जरा सा भी संकोच है आपके अंदर? जरा सा भी डाउट है आपके अंदर? संदेह है कि पता नहीं परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा या नहीं? क्या सचमुच यीशु मसीह जिंदा है? क्या सचमुच यीशु मसीह परमेश्वर है? क्या वही रास्ता है? क्या उसी के ज़रिए जो कि हम स्वर्ग जा सकते हैं? अनेक प्रकार के सवाल आपके अंदर होंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी मुलाकात यीशु के साथ हो। यू शुड हैव अ पर्सनल एनकाउंटर विद क्राइस्ट। व्यक्तिगत रूप से जब यीशु से आपकी मुलाकात होगी तब आप यकीनन विश्वास करेंगे कि हाँ, मेरा यीशु जीवित है, मेरा यीशु सच्चा है। सचमुच जो कि वो मेरा सच्चा जो कि चरवाहा है, वही जो कि राह, हक और ज़िंदगी है, वही दरवाज़ा है, वही सच्चा जो कि चरवाहा है। इन सब बातों पर जो कि हम यकीन कर सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे जो है इस वचन में कि उसने कहा कि जब तक जो कि मैं उसके हाथ के निशाने को और जो कि उसके बगल में जब तक मैं उंगली नहीं डालूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। ही वांटेड टू पर्सनली टच एंड नो जीसस क्राइस्ट। वो व्यक्तिगत रूप से यीशु से जो कि मुलाकात करके, बातें करके और उसे छू कर यकीनन वो विश्वास करना चाहता था कि सचमुच मेरा यीशु जीवित है। सो ही वॉज नॉट काइंड ऑफ ए डाउटिंग थॉमस, बट ही वॉज ए बिलीविंग थॉमस। अगली बात हम देखते हैं कि जो दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ही वॉज ए वर्शिपिंग थॉमस, या आराधना करने वाला थोमा था। वो आराधक था यीशु मसीह का।
हम देखते हैं कि उस वचन में अगर आप पढ़ें, 8 दिन पश्चात, वर्स 26, चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद था और यीशु उनके सामने प्रकट हुए और उसने कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। तब थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। He just knelt down on his knees and he confessed saying, my Lord and my God. मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु। हम यहाँ पे देखते हैं कि इस थोमा के बारे में कि वो कहता है, वो जो शब्द यहाँ यूज़ किया गया है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हर एक व्यक्ति जो कैसर के सामने रोम में जो कि मौजूद होता था उसके सामने, वो झुककर दंडवत करके यही कहता था कि आप ही प्रभु है, आप ही परमेश्वर है। यू आर द लॉर्ड, यू आर गॉड। क्योंकि कैसर को जो है हम जानते पूरे रोमी सरकार में और जो कि रोम निवासी जो है उन्हें अपना देवता या जीवित ईश्वर मानते थे। एंड दैट्स व्हाई एवरीबॉडी यूज्ड टू कम एंड वर्शिप एंड टेल सीजर, यू आर गॉड एंड यू आर माई लॉर्ड। आप ही मेरे प्रभु हैं, आपके अलावा कोई और राजा हो नहीं सकता है, आपके अलावा इस पृथ्वी पर जो कि शासन करने वाला कोई प्रभु हो नहीं सकता है, आप ही हैं। और थोमा इस बात को यहाँ पर जो कि पेश करता है कि उस कैसर के ऊपर, सब राजाओं के ऊपर एक महान राजा है और वो यीशु मसीह है, जिसके सामने हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान मानेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। वो हम गीत गाते हैं इंग्लिश में भी, ही इज़ लॉर्ड, ही इज़ लॉर्ड। हिंदी में भी है, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान मानेगी, हर जुबान बोलेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक घुटना टेक कर जो है हाथों को उठाकर कहेंगे, यस वी एक्नॉलेज द लॉर्डशिप ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम यीशु मसीह को अपने जो कि व्यक्तिगत रूप से प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं। कब करते हैं? जब आकर हम आराधना में आते हैं। जब आराधना में जो कि हम सर मस्तक होकर और जो अपने हाथों को उठाकर जब प्रभु की आराधना करते हैं, जो कि दिल के अंदर से वो आवाज़ आता है कि यस यू आर माई लॉर्ड एंड यू आर माई गॉड एंड अदर देन यू देयर इज नोबडी एल्स। आपके सिवाय कोई और नहीं। वही जो कि हमने भजन संहिता में पढ़ा, तू अपने भक्त को सड़ने नहीं देगा और तेरे सिवाय कोई ईश्वर है ही नहीं। देयर इज नो अदर गॉड बिसाइड thee. And today as we worship the Lord this evening, we just need to acknowledge, we just need to bow down and say, हमें जो कि घुटने टेक कर ये जो कि अपने मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। वही जो कि पौलुस कहता है, वही जो कि हम आकर प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं कि अपने मुंह से जो कि स्वीकार करना कि यीशु ही प्रभु है। हर एक घुटना टिकाकर जो कि घुटना टेक कर हम कहें कि यीशु मसीह ही जो कि प्रभु है। वो एक अनुभव अंदर से आना है ताकि हम कह सके कि हाँ सचमुच मैं महसूस करता हूँ इस आराधना के द्वारा कि यीशु के अलावा कोई और जीवित परमेश्वर है ही नहीं इस जगत में। नंबर 3, तीसरा जो कि हम जो बात हम देखते हैं इस थोमा के विषय में है, विटनेसिंग थॉमस या प्रचार करता हुआ थोमा या साक्षी देने वाला थोमा, जिसने जाकर सबको बाद में बताया कि मैंने यीशु को देखा है, मैंने स्वयं जो कि यीशु के घाव को देखा है, यीशु के पंजर को देखा है और यीशु को अपनी आंखों तले जो कि मैंने देखा है कि वो जीवित है। आज क्या हम कह सकते हैं कि यह सचमुच यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है? क्या हम औरों को जाकर बता सकते हैं कि आज के दिन जो है, जो प्रभु के आराधना का दिन कहलाता है, संडे कहलाता है, आने वाले हफ्ते में इस पूरे महाकष्ट के काल में क्या हमें गवाही दे सकते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है? थोमा के बारे में कहा गया है, हम सब जानते हैं कि वो 52 AD में, ईसा पूर्व 52 में वो जो कि भारत आए, सीरिया के रास्ते समुद्र से होते हुए केरला के जो कि जगह में जो कि वो उतरे और जो है वहाँ के जो लोग थे उन्हें जो कि सुसमाचार सुनाया और जो है कलीसियाओं का निर्माण किया गया। और कहा जाता है जो कि थोमा के बारे में कि जो है उन्होंने 7.5 कलीसियाओं का निर्माण किया। केरला के जो कि भाषा में, मलयालम में जो कि इसको जो कि एलरई पल्लिगल कहा जाता है, मतलब जो कि 7.5 कलीसियाओं का निर्माण किया उन्होंने, अपने हाथों से बनाया
और वहाँ पे जो कि डीकन और जो कि औरों को नियुक्त किया कि वो जो कि कलीसिया को जो कि संभाले देखें। आज भी जो कि अगर आप जो कि केरल जाएंगे तो ये जो कि बात की साक्षी है, इस बात की गवाही है कि वहाँ थोमा ने जो कि 7.5 कलीसियाओं का जो कि निर्माण किया और फिर वहाँ छोड़कर वो आगे गए यीशु मसीह का जो कि सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और धन्यवाद देते हैं कि केवल केरला में नहीं लेकिन चेन्नई यानी जो पहले मद्रास कहलाता था वहाँ पे भी जो कि उन्होंने कि परमेश्वर का जो सुसमाचार सुनाया। लेकिन सन 72 में कहा जाता है 21 दिसंबर 72 ईसा पूर्व 21 दिसंबर 72 ही वॉज स्टैप्ड टू डेथ बिकॉज ऑफ विटनेसिंग फॉर जीसस। यीशु के जो कि गवाह बनने के कारण या यीशु के प्रचार के कारण जो है उन्हें जो कि मौत के घाट जो कि उतार दिया गया। आज भी जो कि अगर आप जो कि जगह चेन्नई जाएंगे तो वहाँ पर जो कि आप आज स्थित कलीसिया में देख सकते हैं जहाँ जो कि थोमा ने प्रचार किया और जहाँ उन्होंने अपना अंतिम सांस लिया। टिल द लास्ट ब्रेथ ही प्रीच्ड एंड ही विटनेस्ड अबाउट जीसस। अपने अंतिम श्वास तक उन्होंने जो कि यीशु मसीह का प्रचार किया, यीशु मसीह की गवाही दी। मैं प्रियो कि आज हम वैसे गवाह बन सकते हैं क्या जो कि हम यीशु मसीह के लिए अपने विश्वास में खड़े हो सकते हैं या फिसल जाते हैं? थोड़ा सा प्रॉब्लम आने पर, थोड़ा सा कष्ट आने पर, थोड़ा सा दबाव आने पर, या नए नए मसीह में आए हैं थोड़ा सा प्रेशर हुआ हम जो कि विश्वास में पीछे हट जाते हैं। चंगाई नहीं मिलती है तो हम पीछे हट जाते हैं, अच्छाई कुछ नहीं हुई तो हम पीछे हट जाते हैं। किधर हम बढ़ रहे हैं अपने विश्वास में? हम पुराने मसीह हो सकते हैं लेकिन क्या जो कि यकीनन हम कह सकते हैं कि जितने पुराने मसीह हैं मेरा विश्वास भी उतना पुराना है, उतना मजबूत है यीशु मसीह में। 3 थिंग्स आई शेयर अबाउट थॉमस। सबसे पहली बात जो कि विश्वास करने वाला थोमा था वो। दूसरी जो कि मैंने आपको बताया आराधना करने वाला थॉमस या वर्शिपिंग थॉमस। थर्डली विटनेसिंग थॉमस। अपने जीवन के अंतिम श्वास तक उसने जो है प्रभु यीशु मसीह का जो कि प्रचार किया। मेरे प्रियो धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए कि जिन्होंने जो कि इस पृथ्वी पर आकर हमें और आपको या मुझे और आपको जो है जीवित परमेश्वर से जो कि उन्होंने एक किया, क्रूस पर अपना जो कि प्राण दिया, अपना रक्त बहाया और हमने जो कि उद्धार पाया। आज वही उद्धार प्राप्त यीशु मसीह का जो कि भकान या जो कि उसके जो कि विटनेसिंग गवाही देना, औरों को बताना बहुत ही जो कि ज़रूरी है। मेरे प्रियो इस पुनरुत्थान प्राप्त यीशु के बारे में हम जानते हैं पुराने नियम में याकूब के बारे में बताया गया है। याकूब जो है जब वो अपने भाई ईसाऊ से मिलने के लिए जा रहा था तो रात को जो है उसकी मुलाकात परमेश्वर से हुई। ही हैड एन एनकाउंटर विद गॉड एंड ही फॉट विद द एंजल ऑफ द लॉर्ड। और जो कि स्वर्गदूत के साथ रात भर जो कि उसके जो कि लड़ाई नहीं कहेंगे लेकिन हो सकता है झड़प हुआ या जो कि जिसे भी जिस भाषा में भी जो कि हम समझे, ही वॉज रेसलिंग विद गॉड। ही सेड जब तक आप मुझे आशीष नहीं देंगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और लिखा हुआ भोर होने के आ रहा था तब जो कि उसे जो कि उस स्वर्गदूत ने उसे आशीषित किया। एक और बेस्ट एग्जाम्पल, आखिरी एग्जाम्पल मैं आपको बता के मैं ख़त्म करना चाहूँगा। पौलुस की जो कि जीवन को देखिए। पहले वो साउल कहलाता था और दमिश्क के रास्ते पे अध्याय 9 में वो जा रहा था क्या करने? सारे मसीह भाई बहनों को जो कि कैद में डालने के लिए, उन्हें जान से मारने के लिए। बट देन व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? रास्ते में उसका एनकाउंटर हुआ यीशु मसीह के साथ, यानी कि जो कि उसकी मुलाकात हुई यीशु के साथ और वो नीचे गिर गया, मर नहीं गया परंतु जीवित रहा। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आपका एनकाउंटर यीशु के साथ होगा आप मरेंगे नहीं लेकिन आपको जो कि जीवन मिलेगा। आप जो है उस पुनरुत्थान प्राप्त यीशु की शक्ति को, सामर्थ्य को समझने पाएंगे। वो पूछते हैं वहाँ पे कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? तो प्रभु ने जवाब दिया, मैं वो यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है। आई एम क्राइस्ट हु दाउ परसिक्यूटस्ट। और तब जो कि उसे रियलाइज हुआ और वही साउल जो है पौलुस बना और आधा से ज़्यादा नया नियम जो कि उसने लिखा प्रभु के सामर्थ के द्वारा। दिस मैन सॉल चेंज्ड बिकॉज वन एनकाउंटर विद गॉड हिज लाइफ चेंज्ड। याकूब का जीवन, एक मुलाकात प्रभु के साथ, वो सब जो है कि डर उससे निकल गया जो अपने भाई से मुलाकात करने जा रहा था। ईसाऊ से मुलाकात जब करने जा रहा था डर निकल गया। थोमा जो कि जब उसकी मुलाकात यीशु से हुई निडर बन गया और इतना दूर, हज़ारों मील जो कि दूर जो है इज़राइल देश को
और सीरिया से होते हुए जो है वो यहाँ पे आया। आज भी जो है अनेक कलीसियाएं हैं जो इस विश्वास को जो कि आगे ले जा रही है, बढ़ा रही है। केरल के अंदर और दूसरी जगह में यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है। आज मेरे प्रियो, क्या आपकी मुलाकात यीशु से हो सकती है? क्या आपकी जो कि मुलाकात यीशु से हुई है? हैज़ योर लाइफ चेंज्ड? क्या आपके जीवन में बदलाव आया है यीशु से मिलने के द्वारा? वो गीत हम गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, रात काली बीत गई और देखो हुआ सवेरा। आज वो सवेरा आपके जीवन में आएगा। यद्यपि ये शाम है, शाम के बाद रात आने वाली है, लेकिन आपके आत्मिक जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में ये रात टल जाएगी और नया सवेरा आपके जीवन में आएगा। जीवन बदल जाएगा। केवल आपको एक ही करना है, घुटने टेक कर कहना है, हाँ प्रभु मैं आपको स्वीकार करता हूँ। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देना चाहते हैं थोमा की ज़िंदगी के लिए, जिसने अपने मुंह से स्वीकार किया और कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, माई लॉर्ड एंड माई गॉड। प्रभु आज हम भी इस आराधना के समय यही अब कहते हैं, तू ही हमारा प्रभु है, तेरे सिवाय और कोई नहीं है। तू ही जीवित परमेश्वर है, तेरे अलावा और कोई नहीं है। प्रभु हम अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। अब तक प्रभु जी आपने हमारी अगुवाई की है। प्रभु जी अगर हमारे अंदर पर कुछ कमी घटी है, अभी भी प्रभु जी हम विश्वास में लड़खड़ा रहे हैं, अभी भी पिता परमेश्वर हम लेजी हैं, अभी भी प्रभु जी हम आलस्य दिखाते हैं अपने विश्वास में, तो हमें मजबूती दीजिए, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए, ताकि हम एक मजबूत गवाह बन सके, मजबूत पिलर बन सके प्रभु जी, खंभा बन सके मसीह जीवन में और स्थिर खड़े रह सके, ताकि हमारे द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा औरों को प्रभु जी आशीष प्राप्त हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करे पिता, आमीन। प्रभु यीशु हमें तेरी जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। वचन फिर भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। वचन फिर भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। मेरे जीवन में प्रभु
इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। आइए आप जहाँ कहीं भी हैं, मैं चाहूँगा कि हम खड़े हो जाएं और प्रभु ने जो प्रार्थना हमें सिखाया है, हम सब विश्वास के साथ हम जो कि कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। हम विश्वास के साथ प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। पुनरुत्थान प्राप्त यीशु आपको आशीष दे और अपने सामर्थ से भरे, और पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की शक्ति और संगति हमेशा आप सभी के जीवन में बनी रहे। आमीन।